नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले, जो कि आपका दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर आपका 15 होने वाला। ध्यान रखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा 1.25x पे थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए चलते हैं। आज देखिए पार्ट 1 आपका हो चुका भी है, इतना ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 हो जाएगा, आज आपका पार्ट 2 होगा, यानी कि 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर आज आपका कंप्लीट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 75 आपका हो चुका है, 76 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग क्लियर से दिखाई दे। चलिए बताइएगा, प्रश्न नंबर 76 देखिए क्या बोल रहा है। संघीय रेलवे प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? बताइए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। संघीय रेलवे प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। अरे यार कट गया, एक सेकंड भैया। चलिए 77 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? देखिए क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो आप लोग क्या बताइएगा, तो आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा स्थल है भारत का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, तो आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 78 देखिए आपका क्या है, ध्यान रखिए इस चीज़ पे। देखिए वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक था? क्या बोल रहा है, वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक था? तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका राजतंत्र और सार्वभौमिक प्रभुत्व का था। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 78 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है। ध्यान रखिए भैया, देखिए थोड़ा सा माफ कीजिए भैया, इसका सोल्यूशन जो है सो इंग्लिश में मिला है, हिंदी में नहीं मिला है। तो इंग्लिश जानवे कहता है हम लोग को थोड़ा सा कमजोर रहता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हम लोग को सोल्यूशन इसका नहीं मिला है, हम करवा रहे हैं सिर्फ आंसर से। देखिए राजा और उन्हें दी गई उपाधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए क्या बोल रहा है, राजा और उन्हें दी गई उपाधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ए में अशोक क्या है, देवान प्रिय बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा। बी में पदमनंद क्या है, एकराट बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। सी में बिंबिसार सेनिया बिल्कुल सही सुमेलित है। शिशुनाग चक्रवर्ती ये आपको बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी का बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बाकी आप सारा सुमेलित है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, अशोक के अभिलेखों में उनकी पत्नी का नाम क्या मिलता है? बताइए अशोक के अभिलेखों में उनकी पत्नी का नाम क्या मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, तो आपको क्या मिलता है, करुबाकी मिलता है। क्या मिलता है, अशोक के अभिलेखों में उनकी पत्नी का नाम आपका करुबाकी मिलता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 81 नंबर प्रश्न बताइए, गुप्त संवत शुरुआत किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? क्या गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा आपका किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुल्तान ने बलबन को क्या लगुन खान की उपाधि दी थी? उलूग खान है भैया, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, कि सुल्तान ने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी। बताइए कि सुल्तान ने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी, तो ये आपको कौन दिया था? तो नजरुद्दीन महमूद दिया था। कौन दिया था? नसीरुद्दीन महमूद दिए थे। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ते भैया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में कल्याण मंडप की अवधारणा किस राज्य की स्थापत्य कला में देखी जाती है? तो दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में कल्याण मंडप की अवधारणा किस राज्य की स्थापत्य कला में देखी जाती है? किस काल में देखी जाती है? तो ध्यान रखिए। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप लोग भी कुछ आंसर बताइए भैया। तो विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग देखिए आंसर पता होता था वीडियो पॉज करके आप लोग कमेंट में दे लीजिए। मुगल काल के दौरान मस्जिदों और अन्य धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? क्या बोल रहा, मुगल काल के दौरान मस्जिदों और अन्य धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तब देखिए क्या कहा जाता था, जजिया कहा जाता था? तो नहीं। क्या सदका कहा जाता था? नहीं। ज़कात कहा जाता था? नहीं। क्या कहा जाता था? देखिए सयूरगल कहा जाता। क्या कहा जाता था? सयूरगल कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए मध्यकालीन भारत में एकनाथ और
तुकाराम किस भाषा में साहित्य की रचना की? बताइए, मध्यकालीन भारत में एकानाथ और तुकाराम ने किस भाषा में साहित्य की रचना की थी? साहित्य की रचना आपका मराठी में किए थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला नंबर प्रश्न बताइए, दिल्ली सुल्तान की स्थापत्य कला में दोहरे गुंबद का उपयोग किस वंश ने शुरू किया? बताइए, क्या दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला को दोहरे गुंबद का उपयोग किस वंश ने शुरू किया? ध्यान रखिएगा, किस वंश ने शुरू किया था? तो सबको पता पर लोधी वंश जो है सबका ये शुरू किया था दोहरे गुंबद का उपयोग। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, भारत के विभिन्न आंदोलनों में महात्मा गांधी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर चलाया? बताइए, चलाया था तो ये आपका कौन सा? तो आपका खेड़ा सत्याग्रह। ध्यान में रखिए, देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो है आपका क्या आंदोलन महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल साथ मिलकर चलाया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 88 और पता निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि कौन सा कथन इसमें आपका सही है। ध्यान रखिएगा, तो कथन 1 में है लेटेराइट मृदा अधिक मृदा के कारण होने वाले तीव्र निक्षालन से निर्मित होती है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में काली मृदा मुख्य रूप से भारत के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये कि आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। क्या बोल रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान में क्षोभमंडल का लगभग 75% हिस्सेदारी है, बिल्कुल सही है। 2 में है समताप मंडल में ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 और 2 दोनों आपका सही है। 90 नंबर प्रश्न आपको देखिए, ज्वालामुखी है देश है, चलिए मिलान करना है। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी और पर्वत। देखिए ए में है माउंट विसुवियस, तो आपका हो जाएगा ये इटली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी माउंट मेरापी ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में। बताइए माउंट सेंट हेलेंस ये आपका कहाँ होगा? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में देश में है, ध्यान में रखिएगा। डी में है माउंट सुकुराजिमा, ये आपका जापान में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये बड़ा भेद देखिए आपको याद करना है, समझे? आप याद कर लीजिए कौन सा ज्वालामुखी कौन सा देश में है, सो इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी निकलते हैं भैया क्योंकि हम शादी में निकल रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी में हमें क्लास खत्म कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताइए। देखिए 1 में पछुआ पवन ने उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी से ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है। क्या बोल रहा है? फिर से सुनिएगा, पछुआ पवन ने उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है, ध्यान रखिएगा। जो कि कथन 1 जो है सो आपका क्या है? तो बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में है व्यापारिक पवनें उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र पर अभिसारित होती है, बिल्कुल सही है। 2 में जेट स्ट्रीम धीमी गति से चलने वाली सतही पवनें हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है, याद कर लीजिएगा। 3 आपका गलत है। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया। कि 1 में पश्चिमी घाट विश्व के सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही है। 2 में भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों कथन आपका जो है सो बिल्कुल सही है। 93 नंबर प्रश्न देखिए, टाइगर रिजर्व है राज्य है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए 1 में माधव टाइगर रिजर्व ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ में है। देखिए समाधि टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये आपका असम में है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल। इसको वीडियो को थोड़ा रोकिएगा भैया यहाँ पे, और ये वाला आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा, इससे नहीं निकल जाना वहाँ। 94 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो कथन 1 में आपका है ग्रेप को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया, बिल्कुल सही है। अभी निर्धारित की गई एकल उपयोग प्लास्टिक
वस्तुओं पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, दोनों कथन आपका जो है सो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए सोहरा ताल आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्या आर्द्रभूमि आराम स्थल और राज्य किस राज्य में है, बताइए। छारी दंड आपका किस राज्य में है, तो छारी दंड आपका जो है सो आपका हो जाएगा गुजरात में है। बताइए सिलीसेड झील आपका किस राज्य में है, तो ध्यान रखिए आपका राजस्थान में है। तो कोपरा जलाशय आपका किस राज्य में है, तो आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर प्रश्न, मिलान करते हैं। चलिए भारतीय पतन है प्रकार विशेषता बताए, मुंबई किस प्रकार यह विशेषता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक में प्राकृतिक एवं ज्वारीय पतन, बी में कांडला हो जाएगा ज्वारीय पतन, विशाखापट्टनम ये जगह स्थल रुद्र प्राकृतिक पवन, डी में चेन्नई कृत्रिम पवन। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद करना है आप लोग को। थोड़ा जल्दी निकल रहा है क्योंकि हमको शादी में जाना है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में ब्लैक कार्बन और अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है, बिल्कुल सही है। 2 में है ग्लोबल स्टॉक टैक प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, बिल्कुल सही है। 3 में भारत में वर्ष 2022 में यूनेस्को UNFCCC में अपनी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास की रणनीति प्रस्तुत की, जो कि बिल्कुल आपका सही है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में तीनों कथन आपका सही है, याद कर लीजिएगा भैया। बताइए कार्बन ब्लैक कार्बन है, तो ब्लैक कार्बन आपका अपूर्ण दहन से उत्पन्न एक अल्प काल्पनिक जलवायु प्रदूषक है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 99 नंबर प्रश्न, प्रस्तावित संकुल ला सुरंग किन 2 घाटियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए बनाई जा रही है। क्या बोल रहा है, प्रस्तावित संकुल ला सुरंग किन 2 घाटियों को प्रत्येक रूप से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, तो आपका लाहौल और जास्कर घाटियां। ध्यान में रखिएगा। किस नदी को प्रसिद्ध रूप से मालवा की गंगा के रूप में जाना जाता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिप्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 101 नंबर प्रश्न। देखिए 101 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए किस नदी पर बनाया गया है। तो आप लोग को पता होगा तो जल्दी आंसर बताइए। तो ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, बरगी जो है सो आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो यूरोप के सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस किस देश पर स्थित है, बताइए। यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस किस देश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका जो है सो आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका रूस में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, देखिए रूस में जो है सो माउंट एल्ब्रूस चोटी जो है आपका रूस में है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, मुना द्वीप किस देश में संबंध है, बताइए। मुना द्वीप किस देश से संबंध है, तो ये आपका इंडोनेशिया से संबंध है। ध्यान रखिएगा। बताइए 98वीं उत्तरी सीमांतर रेखा किन 2 देशों को मध्य विभाजित संबंध है, बताइए। क्या 38वीं उत्तरी सीमांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य विभाजन से संबंध है, विभाजन से संबंध है, तो आपका उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच सीमांतर में जो है सो विभाजन का संबंध है। ध्यान में रखिएगा। किस पर्वत संधि या गांठ को प्रायः विश्व की छत कहा जाता है, तो विश्व की छत आपका किसे कहा जाता है। हम लोग कल वाला सेट में हम लोग ये क्वेश्चन देखे हैं, तो आपका पामीर का गांठ को कहा तो विश्व की छत कहा जाता है। 106 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में यूरोपियन के सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है, बताइए। भारत में यूरोपियन का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है, जल्दी बताइए किस राज्य में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है सो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में से किस सागर को सामान्यतः सबसे उच्च माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस सागर को सामान्यतः सबसे उच्च माना जाता है, उष्ण माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा किसको माना जाता है, तो ये आपका लाल सागर को सबसे उष्ण माना जाता है। चलिए 108 नंबर प्रश्न बताइएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए प्रधान मध्यम रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर अंटार्कटिक
को छोड़कर किन 2 देशों से होकर गुजरती है? बताइए, किन 2 देशों से होकर गुजरती है? तो 8 देशों से होकर गुजरती है, ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। बताइए, प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन क्या है? ध्यान रखिए। तो प्रकाश का विवर्तन जो आपका है सो आपका किसी अवरोध के किनारे के चारों ओर अथवा किसी संकीर्ण छिद्र से होकर प्रकाश का मुड़ना, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 110 नंबर प्रश्न है। प्लैंक का प्रकाश का सिद्धांत किस प्रकृति को प्रस्तुत करता है? बताइए, प्लैंक का प्रकाश सिद्धांत का प्रकाश, प्लैंक का प्रकाश सिद्धांत प्रकाश की किस प्रकृति को प्रस्तुत करता है? तो कण प्रकृति को प्रस्तुत करता है। बताइएगा, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ये आपका यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, जल्दी से चैनल को ठोके जल्दी लाइक भैया, सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। थैंक यू सो मच भैया। वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। तो ये आपका देखिए फूलन प्रसाद वर्मा तथा जयप्रकाश नारायण किए थे, ध्यान रखिएगा। सिर्फ वन लाइनर है भैया सर, इधर आपको सोल्यूशन की जरूरत है भी नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन बिहार से भारत सभा की सदस्य नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन बिहार से भारत के संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था आपका? तो उपयुक्त में से कोई नहीं था। अनुग्रह नारायण सिंह भी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, जगजीवन राम भी नहीं थे, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर प्रश्न बताइए, किस नेता को शेर बिहार के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस नेता को शेर बिहार के नाम से जाना जाता है? तो राम लखन सिंह यादव को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये रहा आपको कंप्यूटर स्क्रीन में। बताइए, निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? बताइए, बिहार के प्रथम राज्यपाल आपका कौन थे? तो आपका सर जेम्स डेविस शिफ्टन थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार क्या रेमिनेसेंस के लेखक कौन थे? बताइए, इनका लेखक आपका कौन थे? तो इनका लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर पर, अगर कहीं मिस्टेक हमसे हो रहा है भैया तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना आपका पादरी की हवेली है, ध्यान रखिएगा। बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के महिला साक्षरता दर कितनी थी? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 51.50% थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 119 नंबर, भारत का प्रथम कोयला खनन कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम कोयला खनन कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका रानीगंज में किया गया था, ध्यान रखिएगा। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपर्दन के भौगोलिक चक्र की संकल्पना प्रतिपादित की? तो निम्नलिखित में से किसने अपर्दन को भौगोलिक चक्र की संकल्पना प्रतिपादित की? तो ये कौन किए थे? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कौन किया था? तो आपको WM डेविस किया था। कौन किया था? आपको WM डेविस किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भंडारी समिति क्या जा रहे भंडारी समिति संबंधित हैं? तो भंडारी समिति आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में निम्नलिखित बिहार के जिलों का सही क्रम चुनिए। क्या मतलब, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में निम्नलिखित बिहार के जिलों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनना, पहले हो जाएगा नवादा, फिर हो जाएगा किशनगंज, फिर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, फिर हो जाएगा अररिया, फिर हो जाएगा सीवर, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद करते जाइएगा आप लोग भैया। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2026-27 का मार्गदर्शन करने वाला 3 कर्तव्यों में से एक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2026-27 का मार्गदर्शन करने वाले 3 कर्तव्यों में से एक नहीं है? तो एक आपका जो नहीं है सो आपका कौन हो जाएगा? देखिए, लोकलु भावन भाषणों में सुधार, ध्यान में रखिए, लोकलु भावन भाषणों में सुधार, ये आपका बिल्कुल 2 में से एक नहीं था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा 124 नंबर प्रश्न देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है? बताइए, ऑरेंज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो आपका हो जाएगा संस्कृति, रचनात्मक प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा जैसे ज्ञान संचालित रचनात्मक
गतिविधियों पर आधारित अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर जो है। यहाँ से थोड़ा सा अब अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आने लगा भैया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में भारत के कुल निर्यात रिकॉर्ड तक पहुँच गया था। कितना पहुँच गया था? तो आपका 825.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह रहा, जीएसटी आपका संग्रह रहा है, तो आपका कितना रहा है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका 17.4 लाख करोड़ रहा है। कितना रहा है? 17.7 लाख करोड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। बताइए वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 8.6% का वृद्धि का अनुमान है, ध्यान रखिएगा। चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सूची 1 में क्षेत्र है, सूची 2 में बिहार बजट आवंटन है। बताइए शिक्षा में आपका कितना बजट आवंटन किया गया है? ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा में आपका देखिए कितना, तो ये आपका एक में हो जाएगा 21.7%। सबसे ज़्यादा शिक्षा में ही बिहार में बजट का आवंटन होता है। देखिए 2 में कृषि में आपका कितना होता है? तो कृषि में आपका देखिए हो जाता है 2.6%। स्वास्थ्य के पीछे आपका कितना आवंटन होता है? तो स्वास्थ्य के पीछे आपका देखिए हो जाता है 6.3%। ग्रामीण विकास में आपका 9.4%, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसको याद कर लीजिएगा भैया एक बार थोड़ा सा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन से बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले हैं? कौन सा 3 जिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा देखिए शिवहर हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 130 नंबर प्रश्न है। बताइए NFHS 5 2019 से 21 बिहार में 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे क्या स्टंटिंग से ग्रस्त हैं? स्टंटिंग से ग्रस्त हैं, तो वो कितना था? तो ये आपका 42.9%। चलिए बताइए सिपरी ईयर बुक 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में अपनी सैन्य आवश्यकताओं पर डैश व्यय किया है। देखिए कितना व्यय किया है? तो ये आपका 92.1 अमेरिकी डॉलर व्यय किया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। बताइए भव्य योजना के तहत देश भर में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने हैं? कितने विकसित किए जाने हैं? तो आपका 100 विकसित पार्क जो है विकसित किए जाने हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वां बेड़ा किस देश में स्थित है? बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वां बेड़ा किस देश में आपका स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया ये, बहुत बढ़िया। तो आपका बहरीन में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वां बेड़ा आपका बहरीन में स्थित है। बताइए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका मेजर क्या है? अभिलाषा बराक को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत ने किस देश के साथ मिलकर INNOVIT इंडिया के निर्यात की घोषणा की है? निर्यात की घोषणा की है, तो ये आपका क्यों है? इटली की है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया था पढ़ने में। बताइए बिहार का विदेशी नागरिकों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बताइए पहला डिटेंशन सेंटर आपका किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा। तो आपका बक्सर में किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा, स्थापित किया जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए NFHS 6 के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा का अनुभव करने की बात कही है? क्या NFHS 6 के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा का अनुभव करने की बात कही है? तो ये आपका 36.1%, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर प्रश्न है, बताइएगा इसका सही उत्तर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए पटना नगर निगम में कड़े ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू हुए हैं। पटना नगर निगम के
कड़े ठोस अवशिष्ट प्रबंध नियम 2026 लागू हुए हैं। 2026 लागू हुए हैं तो आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख प्राथमिकताएं कौन सी है? प्राथमिकताएं आपकी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा। तो ये आप कहते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख प्राथमिकताएं कौन सी है? तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। देखिए दोगुना रोजगार, दुगनी आय, समृद्धि योजना, सशक्त बिहार, राज्य की समृद्धि के लिए कृषि प्रगति, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको याद करना भी आप लोग को एक बार। निम्नलिखित में से किस में नीतीश कुमार ने कार्य किया है? मतलब निम्नलिखित में से किस में नीतीश कुमार ने कार्य किया है? तो किस में नीतीश कुमार कार्य किए हैं? तो उपयुक्त सभी लोकसभा में कार्य किए हैं, राज्य विधान परिषद में कार्य किए हैं, राज्य विधानसभा में भी कार्य किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका मैथ आएगा भैया, मैथ को आप लोग को खुद बनाना पड़ जाएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। 141 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 142 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 143 का आंसर आपका क्या होगा? 143 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 144 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 145 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 146 का आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो 146 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को खुद सॉल्व करना है भी और बताना कि मैथ में आपका कितना सही हुआ है। 147 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न का आज का आखिरी प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 150 का आंसर आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो भैया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। देखिए अगर इसको सॉल्व कर दें भैया तो कितना आसान से देखिए आपको बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, यदि प्लस के अर्थ पर अर्थ x है तो माइनस का अर्थ भागा है, तो x का अर्थ आपका जोड़ है, तो तथा भागा के अर्थ आपका माइनस है, तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करें। चलिए मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ कहते हैं आपका 96 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, गुने 18 हो जाएगा, गुने 18 भागा 5 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसको अगर इधर कीजिएगा तो 96 भागा 12 7 प्लस 18 हो जाएगा, 18 माइनस 5 गुने 3। यहाँ देखिए अब हो जाएगा 8 गुने 7 प्लस 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 56 प्लस 18 माइनस 15 हो जाएगा। देखिए आप खुद कर लीजिएगा, मैं जोड़ माइनस की जगह पर बोल रहा है करने के लिए, ठीक। तो बराबर 59 हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? 59 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 59 होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। क्या बोला था? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे जैसे कि 96 जोड़ की जगह पर क्या बोल रहा है? गुना। जोड़ कहाँ है? देखिए 12 7 है, तो 12 गुने 7 हो जाएगा। बदलना है सिर्फ इसको। देखिए माइनस देखिए कहाँ है, तो देखिए माइनस की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? भागा, तो यहाँ भागा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए इसे यहाँ किए हुए हैं, ध्यान रखिए, तो इसीलिए आपका सही उत्तर आपका 59 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए बाय।